हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका टिमरी। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो मैं वोकेबलरी लेके आई हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बस वहीं तक ये सीमित है। आप कभी भी जो भी सिनोनिम्स पढ़ते हैं, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश। तो आप 3 चीज़ें पढ़ रहे हो एक वीडियो में। तो आप कभी भी यह मत समझिए कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर अ कॉम्पिटिशन। येस, ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल का है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो, अगर आप लोग जो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स कर रहे हैं वो भी अगर पढ़ लेंगे तो देयर इज़ नो हार्म इन रीडिंग दिस थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव, ये वोकेबलरी है, शब्द है। शब्द अगर आप जितने ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपके सेंटेंसेस में क्या होगा? वेटेज होगा, उतना आपका इंप्रेसिव वाक्य बनेगा। राइट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। और ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका रिलेंट। रिलेंट, RELENT, इसका मतलब होता है तरस खाना। टू सीज रेजिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्ग्यूमेंट, डिमांड और कंट्रोल। मतलब किसी की राय, आर्ग्यूमेंट कोई कर रहा है, डिमांड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उसको आप उसकी इच्छा ना करो, उसको रोक दो, उसकी वो डिमांड पूरी ना हो। ठीक है, दैट मीन्स टू सीज, रोक देना, रेजिस्टेंस कर देना। इज दैट क्लियर? जैसे सिनोनिम्स देखते हैं पहले। इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची अगर हम बोले तो ये रिलेंट वर्ड का, रिलेंट वर्ड का क्या होगा? ये वर्ब है एक्चुअली। कंसीड हम लिख सकते हैं, गिव इन। एग्जाम में अगर पूछ लिया ऑप्शन में, कंसीड, गिव इन, सकम। सकम, ये SUCCUM, सकम, ये सिनोनिम है, वोकैबुलरी है रिलेंट की। ऊपर आ जाता है RELENT, ऑप्शन दे दिए 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ रिलेंट? तो आपको याद होना चाहिए कंसीड, गिव अप। कंसीव, गिव अप नहीं कहेंगे क्योंकि गिव अप का मतलब होता है त्यागना, अबेंडन, जो आपको पहले भी करवाया है। दिस इज गिव इन, याद रखिए, गिव इन। और सकम, SUCCUMB। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और ऐसे ही हम बोले एंटोनिम्स, इसका विपरीत, कॉम्बैट, कॉन्फ्रेंट, विरोध करना, काउंटर, डिफाई। क्या है? कॉम्बैट, कॉन्फ्रेंट, काउंटर एंड डिफाई। ये सारे शब्द इसके विपरीत हैं। इज दैट क्लियर? अब आप ये और भी अच्छा समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। बिकॉज माई फादर इज वेरी एंग्री, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में है। ही वोंट रिलेंट ऑन माई हार्श पनिशमेंट, मतलब मुझे इतनी पनिशमेंट मिली है, हार्ड पनिशमेंट मिली है, उनको मेरी इस पनिशमेंट पे, कठिन पनिशमेंट पे उनको तरस नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? दैट इज रिलेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आपका आता है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड वैसे हम डांटना कहते हैं, एग्जैक्ट, लेकिन डांटना किस सेंस में, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक वर्ब है। इसका हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो किसी को यह बताने के लिए, ऑफिशियली होता है एक्चुअली, ये आधिकारिक रूप से हम बोले, फॉर्मली जिसे हम बोलते हैं, कि आपका व्यवहार गलत है और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफिस में है सपोज, और वहाँ पर कोई गलत करता है और गलत का साथ आप कह रहे हो नो, ये आपका व्यवहार गलत है, आप ऐसे व्यवहार करोगे तो ये क्या नहीं किया जाएगा? स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसको हम रेप्रीमेंड कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको इंग्लिश में अगर हम वोकैब निकालें, मतलब मीनिंग निकालें, तो है टू टेल समवन ऑफिशियली दैट हिज और हर बिहेवियर इज रॉन्ग एंड नॉट एक्सेप्टेबल। बताना किसी को कि तुम्हारा व्यवहार गलत है और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, सॉरी टू से दैट, ऐसे बोल के। ठीक है? और सिनोनिम्स इसके बनते हैं आपके एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश, एंड सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम इसका एंटोनिम्स पे चलते हैं, ऑपोजिट में। तो दैट इज योर अपूर्व, APPROV, अपूर्व, एंड कमेंड, COMMEND, कमेंड। एग्जाम्पल से हम बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं वर्ड को, मतलब वोकैबुलरी को। जैसे ये कहता है द कमिटी रेप्रीमेंडेड, द कमिटी रेप्रीमेंडेड एंड सेंश्योर्ड हिम फॉर हिज अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। मतलब जो कमिटी थी उसने उनको क्या कर दिया कि तुम्हारा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड था, बिहेवियर था, वो क्या था? अनकोऑपरेटिव। तुमने हर किसी के साथ मिलकर काम नहीं किया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स अब क्लियर हो गए होंगे, रिलेंट एंड रेप्रीमेंड। दीज आर द 2 वोकैबुलरीज विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स
फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको ये पसंद आई, हेल्पफुल लगी, यू नीड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इट, आई विल ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ टच में रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। टिल देन, बाय।